मिस्टीरियस सागा का मकसद धार्मिक रहस्यों, विज्ञान, गुप्त ज्ञान और पुरानी प्रथाओं के छिपे रहस्यों को सामने लाना है। ये चैनल अपने दर्शकों का ज्ञान बढ़ाने और मनोरंजन करने के लिए बनाया गया है। तंत्र और मंत्र का अभ्यास करने वाले लोग अपने प्रयोगों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। हालांकि चैनल पूरी रिसर्च के बाद ही कंटेंट अपलोड करता है, फिर भी कुछ गलतियां हो सकती है। हम कोई दावा नहीं करते हैं और किसी भी देश, समय, माहौल, मकसद या व्यक्ति से कोई भी संबंध, सिर्फ एक इत्तेफाक है। चैनल का मकसद किसी भी भावनाओं या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने और दूसरों के लिए ज्ञान बढ़ाना और एक सच्चा और वास्तविक नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टीरियस सागास चैनल पे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे घर से ही प्राप्त हुई है, और ये एक ऐसा सच्चा अनुभव है जो कि मुझे मेरे दादाजी, जो एक साधक थे, उनकी डायरी से ये अनुभव मिला है। और वो एक ऐसे साधक थे जिन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त की है जिससे कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। वो गोपनीय साधक के साथ क्या क्या हुआ और उसे कैसे इस साधना के द्वारा माता त्रिपुर भैरवी के एक अंश शक्ति के साक्षात दर्शन हुए। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी भैरवी को सिद्ध करा है जो समस्त सिद्धियां प्रदान करने के अलावा मोक्ष भी प्रदान करती है। क्या है ये साधना और ये कैसे की जाएगी, इसके संबंध में मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी कामाख्या पीठ की शमशान भैरवी पे आधारित है। ये कहानी है दो लोगों की, एक जिनका नाम अशोका सेठ था और उनके गुरु कपालिक नाथ थे। तो गुरु कपालिक नाथ और अशोका काफी ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। गुरु कपालिक नाथ अघोर तंत्र मंत्र के अच्छे खासे जानकार थे और इसलिए उनके आगे ये गुरु शब्द लगा भी हुआ था, और उनके कई सारे शिष्य भी थे। लेकिन उनमें से एक ऐसा शिष्य था जो दिल का बहुत ही साफ और नेक इंसान था। वो ना ही कभी किसी को कुछ गलत कहता था और ना ही किसी से नजर मिला के बात करता था, और सब में अपने गुरु की ही झलक देखता था। अशोका गांव में रहने वाला एक आम इंसान ही था जो अपनी जिंदगी से निराश होने के बाद अपने गुरु कपालिक नाथ के पास जाके उनकी सेवा सत्कार करने लगा था। उसने 4 साल तक अपने गुरु की खूब सेवा करी, वो भी बिना किसी स्वार्थ और लालच के। एक दिन अशोका अपने गुरु कपालिक नाथ के चरण दबा रहा होता है कि तभी उसके गुरु कपालिक नाथ कहते हैं कि अशोका, तू जब से आया है तूने मेरे से कुछ नहीं मांगा और हमेशा मेरी बात का पालन किया है और मेरी सेवा की है। आज मैं तुझे एक ऐसी साधना का ज्ञान देने जा रहा हूँ जो मैंने खुद अपने जीवन में सबसे पहले की थी और एक सर्वोच्च साधक भी बन पाया था। आज मैं तुझे उसी शक्ति का ज्ञान दूंगा, लेकिन अशोका, तुझे उससे पहले 3 दिन कामाख्या पीठ के शमशान घाट में जाना होगा और वहां तुझे शमशान को जगाना होगा और वहां की सोई हुई तमाम शक्तियों को जगाना होगा। अशोका अपने गुरु कपालिक नाथ की बातों पर सर हिला के उत्तर देता है और अपने गुरु कपालिक नाथ से सारी विधि और मंत्र सुनने लगता है ध्यान पूर्वक। और गुरु कपालिक नाथ उसे कहते हैं, अशोका, तुझे मांस, मदिरा, पतासे, लौंग, इलायची हवन के लिए शमशान में जलती चिता और हवन सामग्री की आवश्यकता होगी। यह सब सामान इकट्ठा करके तुझे कामाख्या पीठ के शमशान घाट में जाके जलती चिता के सामने स्नान करके बैठ जाना है और वहां माता कामाख्या के मंदिर की तरफ मुंह करके हवन करना होगा जलती चिता के पास बैठ के, और इस शमशान जागरण मंत्र का उच्चारण करते रहना होगा। ओम हूंग 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 वीर बेताल राक्षस ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच हूंग फट फट ह्रीम भूतनी हूंग 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 कोदास्त्रे द्वयम मायते भूतनी चा त्रिकुचिता ओम ह्रीम ह्रीम फट फट विभूषणी हूंग 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 बीशिका लंबजीवा सुधामुखीम कृष्णवर्णा हंसमुखी भीमिका भयंकरी करी करी उन्मान्या आगच आगच इहितिष्ठ क्रीम 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 उग्र प्रभे विक्टे दृष्टे प्रपंचम पंच पंच मत मत दय दय हन हन मारे मारे वारे वारे छिंद छिंद बिंत बिंत करालिनी गृणिम गृणिम ओम क्रीम 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 सफुर सफुर पुर पुर पुन पुन चलव चलव तदक तदक दमम दमम मारे मारे शमशान काली के दिगंबरी जागरे जागरे हूम फट। उसके बाद अशोका शमशान में जाके
जैसे उसके गुरु कपालिक नाथ बताते हैं, ठीक उसी तरीके से शमशान में जाके वैसे ही वो चिता के पास पहुंच के 4 की लगा के सारी सामग्री को एक जगह रख के हवन शुरू करता है। ये क्रिया पूरी 3 दिन की थी और पहले दिन जब वो हवन करता है तो उसे आसपास की हवाएं बहुत तेज तेज चलती हुई महसूस होती है, लेकिन वो तब भी बैठ के अपना जाप करता रहता है। काफी समय उसका ऐसा ही बीत जाता है। उसके बाद वहां फिर खूब तेज आंधी और तूफान उठने लगता है और बादलों में बिजली बड़े जोर जोर से गरजती है। दोपहर बीत जाने के बाद लेकिन सुबह का प्रकाश होने तक वो अपना जाप और हवन करता रहता है। ऐसा करते करते उसका पहला रात्रि बीत जाती है। दूसरा दिन की साधना के लिए जब अशोका फिर से शमशान जाता है और अपनी क्रिया को शुरू करता है तो अचानक से उसे किसी बच्चों और स्त्रियों की हंसने और रोने की आवाजें सुनाई देती है और अचानक से इतनी तेज किलकारी मारती हैं कि कोई कमजोर दिल का इंसान होता तो शायद उसके उसी क्षण प्राण निकल जाते, लेकिन अशोका को बस यही आवाजें सुनाई दे रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हिम्मत करके अपने मन को कड़ा पक्का किया और जाप करता रहा, क्योंकि उसके गुरु कपालिक नाथ ने उसे बताया था कि यदि साधना रोकी तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, इसलिए अपना ध्यान भंग मत होने देना और मंत्र जाप करते रहना। इसलिए अशोका अपने जाप में ध्यान लगा रहा था और सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह के प्रकाश निकलेगा और उसकी साधना भी उसी समय पूर्ण हो जाएगी, लेकिन तभी वहां पे बहुत सारे काले साए उसके चारों तरफ घूमने लगे जो उसे बहुत गालियां देते। तभी उसे कहते, छोड़ दे, इससे नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। कई बार बच्चों के साए उसे आगे आके कहते, आओ हमारे साथ खेलो। तो कभी उसे शमशान में 30 फुट तक के साए उसकी तरफ पड़ते हुए वो देखता, औरतों के जो उसे मारने के लिए आ रही हैं। लेकिन अशोका को बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो गया। उसने तत्क्षण अपनी आंखें बंद की और फिर से मंत्र पढ़ता रहा और हवन करता रहा। इसी सब खौफ के मंजर में अशोका की दूसरी रात्रि की साधना भी पूरी हो गई और फिर वो वहां से अपने घर जाके सोने लगता है ताकि अंतिम रात्रि की साधना के लिए तैयार हो जाए। तीसरे दिन की साधना के लिए जब अशोका फिर से शमशान जाता है और अपनी शमशान जागरण की क्रिया को शुरू करता है और बार बार अशोका के मुंह से निरंतर शमशान जागरण मंत्र का उच्चारण करता रहता है और वो काली सरसों आज चारों तरफ बिखेर रहा था, क्योंकि इससे तमाम तरीके की शक्तियां जागृत होती है। आज शमशान का माहौल मंत्रों की उच्चारण से और भी ज्यादा भयंकर हो रहा था, जिससे केवल अशोका ही महसूस कर सकता था। आज अशोका को कुछ ऐसा चेहरे भी दिखाई दे रहे थे जिसके चेहरे से आग निकल रही थी और वो अशोका को देख रहे थे और उन्हें ऐसे देख के अशोका की आंखों में दहशत पैदा हो रही थी। कुछ चेहरों के मुंह से खून की सी पिचकारियां छूट रही थी। सारा शरीर नगन सा और बहुत ही घिनौना प्रतीत हो रहा था और उनका पेट जरूरत से ज्यादा बड़ा हुआ और ऊपर से इतना भयानक चेहरा कि कोई एक बार देख ले तो शायद या तो मर जाए या अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। ऊपर से उनकी जांघें और घुटने बहुत ही ज्यादा मैल से भरे हुए थे, पैरों की उंगलियां मुड़ी हुई। ये स्त्री इतनी कुरूप, विभत्स और घिनौनी दिखाई दे रही थी कि अशोका जो 2 दिन से साधना कर रहा था, अपने मन को पक्का करके आज उसका भी मन कमजोर पड़ने लगा था और अशोका जैसे दृढ़ साधक भी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसके विपरीत कुछ भूतनियां सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रही थी, मानो किसी बहुत ही ऊंचे घराने की राजकुमारियां हो। उनका रंग दूधिया गौर वर्ण का था। जो भी कोई एक बार देख ले उनकी सुंदरता में खो जाए। अशोका आज ऐसे भंवर के बीच में था, ना भाग सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। बस कुछ कर सकता था तो अपनी साधना की पूर्ण होने और सुबह के प्रकाश निकलने का इंतजार। अशोका के जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ रही थी वैसे वैसे ही शक्तियां आती जा रही थी। अभी तक तो वो चुड़ैलों को और भूतनियों को देख ही रहा था,
कि तभी उसे सामने से राक्षसनियों का झुंड आता दिखा, जो बहुत ही बड़ी बड़ी थी, लगभग 30 फुट की, विभत्स और क्रूर, लंबे लंबे तीखे नाखून, बिखरे हुए बाल, सूखे हुए चेहरे से युक्त पिशाचनियां झटपटाती हुई अशोका की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कि वो एक झटके में अशोका को उठा के छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाएगी। उनके हाथों में खून से भरा हुआ नरमुंड का पात्र था और उनके दूसरे हाथों में खप्पर था। उनके गले में नरमुंडों की माला इस बात की साक्षी थी कि वो सही अर्थों में पिशाचनियां हैं और मानवों के शरीर के साथ खेलना उनका नित्य ही कार्य है। अशोका ने देखा कि पिशाचनियां हमेशा इंसानों की मुंडी की गर्दन को तोड़कर उनके ताजे रक्त से अपना खप्पर भरती हैं और उस रक्त को पीने के बाद ही वो अन्य कार्यों में रत होती है। इंसान को मारने के बाद उनके नरमुंडों की माला अपने गले में धारण कर लेती है। अशोका एकदम साफ साफ देख रहा था, उन नरमुंडों की माला से अभी भी ताजा ताजा रक्त टपक ही रहा था, मानो जैसे अभी ही माला बना के पहनी हो। पिशाचनियों ने बहुत ही क्रोध में जलती हुई चिताओं की लकड़ियां उठा के अशोका की तरफ फेंकी ताकि उसकी साधना भंग हो जाए और एक जलती हुई लकड़ी उसके चेहरे पे जा लगी और जिससे उसके चेहरा जलने लगा। सो दोस्तों, आगे अशोका के साथ क्या हुआ और वो अपनी साधना पूरी कर पाया, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, इसके विषय में जानना हो और आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अलौकिक विचित्र अनुभव हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।